पिछले साल मॉनसून्स की बात है, हमारे डॉग की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। इतनी ज़्यादा टिक्स आ गई थी उस पे, एंड माइंड यू हम उसको रेगुलरली नहलाने का, उसकी कोम्बिंग का, उसकी हाइजीन का बहुत ध्यान रखते थे। एंड येट दिस इज़ हाउ ही एंडेड अप। सो हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। हम मैनुअली एक एक टिक को हाथ से निकालते थे। हमने एंटी टिक शैम्पूज यूज़ किए, सोप्स यूज़ किए, यहाँ तक कि उसके सारे बाल भी कटवा दिए, होपिंग दैट द टिक्स वोंट कम अगेन। सो जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी टिक्स बढ़ ही रही थी, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। एंड दैट्स व्हेन आई केम टू नो अबाउट स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट। मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, एंड पर्सनली हमने अपने डॉग पे स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट यूज़ किया, जिससे क्या हुआ कि उसकी टिक्स 2-3 दिन में ही बिल्कुल खत्म हो गया एंड ही स्टार्टेड टू गेट बेटर। सो इन दिस वीडियो मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगी कि स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट होता क्या है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, बट मैं आपको ये भी इन जनरल ओवरव्यू दूंगी कि डॉग के पॉपुलर पैरासाइट कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, एंड कैसे पता लगेगा कि मेरे डॉग में कौन सा पैरासाइट है, ताकि आप उसका वैसा राइट ट्रीटमेंट दे सकें उसको। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान मॉडगिल एंड आई एम अ 4th ईयर वेटनरी स्टूडेंट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डॉग में पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं। इन जनरल डॉग के पैरासाइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टिक्स, फ्लीज और माइट्स। इनको हम आम भाषा में चिच्चड़, पिस्सू या फिर कीड़े भी कहते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं माइट्स की। इवन दो माइट्स के केसेस रेगुलरली आते रहते हैं, बट बहुत कम चांस है टिक्स या फ्लीज के कंपैरेटिवली कि आपके डॉग को माइट्स होंगी। माइट्स एक तरह के बहुत माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स होते हैं जो आपके डॉग के स्किन के ऊपर रहते हैं। ये यूजुअली 2 तरह के होते हैं, बरोइंग एंड नॉन बरोइंग। तो जो बरोइंग माइट्स हैं, जिसका एक एग्जांपल है डेमोडेक्स, वो क्या करता है, आपके डॉग के स्किन के अंदर तक चला जाता है, वहां पर ही वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जिस वजह से ऑन द सर्फेस आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बट आपका डॉग बहुत ज्यादा स्क्रैच करेगा, रेस्टलेस फील करेगा, उसको एनोरेक्सिया होगा। तो जब ये डेमोडेक्स माइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो स्किन में पैचेस में बाल झड़ने लग जाते हैं और वो रेड हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस स्क्रैचिंग। सो अल्टीमेटली डॉग कुछ इस तरह से दिखता है, एंड इस बीमारी को हम मेंज कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिक्स और फ्लीज की, यानी कि चिच्चड़ और पिस्सू की। तो बहुत कॉमन है ये, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो, दिस इज समथिंग दैट एवरी पेट पेरेंट हैज टू फेस। अब अगर हम टिक्स की बात करें तो वो एक तरह के रैकनिड्स हैं, जैसे कि आप स्पाइडर्स कह लो या फिर जो भी 8 टांग वाले क्रीचर्स होते हैं, ये उनकी फैमिली से हैं। तो अगर टिक्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो उनके मल्टीपल होस्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टिक है जो आपकी डॉग की बॉडी पे रह रही है, उस टिक ने एक अंडा दिया। यूजली अब जो टिक्स होती हैं वो जो अपने अंडे होती हैं वो ग्राउंड पे देती हैं। इस वजह से जहाँ पे आपका डॉग रहता है वहाँ आसपास बहुत सारे टिक्स के एग्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो वंस टिक ने अंडा दे दिया, कुछ दिनों में लार्वा बाहर आ गया, तो वो क्या करता है कि अपने होस्ट की तलाश में क्लाइंब करता है। अब वो होस्ट या तो आपका डॉग हो सकता है या फिर इवन ह्यूमंस भी हो सकते हैं। इसी वजह से आपने शायद कई बार नोटिस किया होगा कि अगर आपके डॉग पे टिक्स हैं तो वो आपको जमीन पे क्रॉल करते हुए या आपके बॉडी पार्ट्स पे क्रॉल करते हुए काफी बार मिल जाएंगे, अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सो अब ये टिक्स करती क्या है, तो टिक्स को जिंदा रहने के लिए खून चाहिए जो वो अपने होस्ट से पीती हैं। तो टिक्स एक तरह का पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी पे रहता है, वहीं से न्यूट्रिशन लेता है, वहीं से उनका खून लेता है टू ग्रो। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे अब एक फोटो दिखाती हूँ जिसपे आप देख सकते हो कि एक नॉर्मल टिक है। ये टिक जब ब्लड मील ले लेती है अपने होस्ट से तो धीरे धीरे साइज में बड़ी होती है। अब बहुत बार क्या होता है कि जब ये टिक साइज में बड़ी हो जाती है तो ये विजिबली हमको दिखने लग जाती हैं। तो ओनर्स कई बार क्या करते हैं कि हाथ से, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने भी ये गलती की थी कि हाथ से हम टिक्स को रिमूव करते थे मैनुअली। तो इससे क्या दिक्कत आती है कि जब आप टिक को स्क्वीज करोगे तो उसने बहुत जोर से पकड़ा होता है अपने होस्ट की स्किन को। तो जब आप उसको स्क्वीज करके स्किन से डिटैच करने की कोशिश करोगे, उस स्क्वीज करने की वजह से उसके माउथ से जो टॉक्सिन्स हैं वो बैक फ्लो कर जाएंगे होस्ट की बॉडी में। अब ये टिक्स और फ्लीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं आपके डॉग को, जैसे टिक पैरालिसिस कह लो, टिक फीवर कह लो, या फिर लाइम्स डिजीज हो गई, रॉकी माउंटेन फीवर हो गया। तो काफ़ी सारी डिजीजेज हैं, अनीमिया, और इवन बहुत सिवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है आपके डॉग की। अब जल्दी से फ्लीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो फ्लीज होती हैं वो टिक्स के कंपैरेटिवली बहुत छोटी होती हैं। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा ना कि जो टिक है आप अपने पेट की बॉडी से ऐसे ही उतार लेते हो या आपको ऐसी दिख जाती है, बट जो ऑन दी अदर हैंड फ्लीज होती हैं वो उनके बाल के बीच में जाके बैठी रहती हैं आराम से। तो जब आप उनको पकड़ने की कोशिश करोगे सो दे जंप ऑन देयर होस्ट, एंड वो बहुत तेज होती हैं, उछलती हैं, जिस वजह से उनको पकड़ना हाथ से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो
तो स्क्रीन पे मैं आपको टिक कैसी दिखती है और फ्ली कैसे दिखती है उनकी एक फोटोग्राफ मैं आपको पेस्ट कर देती हूँ। इसके अलावा जो फ्लीज हैं वो अपना सारा का सारा लाइफ साइकिल यूजुअली होस्ट के ऊपर ही स्पेंड करती हैं। जैसे हमने टिक्स के बारे में बात किया था कि कई बारी टिक्स अपने जो अंडे हैं वो जमीन पे भी दे देते हैं, बट जो फ्लीज हैं वो हमेशा हमेशा अपने अंडे होस्ट की बॉडी पर ही देंगे। उसी बॉडी पे उसका जो एग है वो हैच होगा, उसी बॉडी पे डेवलप होगा। तो बहुत कम चांसेस हैं कि फ्लीज आपको होस्ट के अलावा कहीं और उसके बेडिंग पे मिले या उसके रहने सहने की जगह पे मिलेंगी। चांसेस हैं बट टिक्स से बहुत कम है। फ्लीज को ज्यादातर होस्ट पे ही आप देखोगे। जो शॉर्ट हेयर डॉग ब्रीड्स होती हैं उनमें टिक्स और फ्लीज को डिफ्रेंशिएट करना, उनको ऑब्जर्व करना बहुत इजी हो जाता है। बट अगर हम बात करें कि जो डेंस हेयर कोट है या फ्लफी डॉग्स जो होते हैं, बहुत ज्यादा बाल होते हैं जिन पे, उन पे इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको फ्लीज या टिक्स के बारे में पता लगे। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके डॉग के फर में जब आप उनको सेपरेट करोगे, बिल्कुल स्किन के पास में छोटे छोटे ब्लैक कलर के दाने होते हैं। तो हमें कई बार लगता है कि यार शायद मिट्टी वगैरह होगी, बाहर गया था डॉग तो वहां से कुछ उसके लग गया होगा। बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट बताती हूँ जहां से आपको पता लग सकता है कि आपके डॉग पे वो सिर्फ एक डर्ट है या फिर फ्ली डर्ट है। तो जो ये फ्लीज हैं वो अपने होस्ट से ब्लड मील को इंजेस्ट करती हैं। डाइजेस्ट करने के बाद वहीं पे वो एक्सक्रीट कर देती हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्ली डर्ट, जो या फिर जो छोटे छोटे दाने आपको दिखते हैं अपनी डॉग की बॉडी पे। तो आपको क्या करना है, आपको 2-3 वो पीसेस ले लेने हैं, एक वाइट टिश्यू पेपर पे रख देना है और हल्का सा एक ड्रॉप पानी का डालना है और उसको स्प्रेड कर लेना है। अगर तो आप नोटिस करोगे कि खून जैसी चीज निकल रही है उसमें से, तो आप समझ सकते हो कि ये फ्ली डर्ट है, जो कि आपके होस्ट का ब्लड था वो उसने इंजेस्ट करके एक्सक्रीट किया हुआ है। बट अगर वो नॉर्मल कोई डर्ट वगैरह हुई तो उसमें से तो ऑब्वियसली खून नहीं निकलेगा ना। सो दिस इज एन ईजी टेस्ट टू आइडेंटिफाई कि आपके डॉग में फ्लीज हैं या नहीं है। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि डॉग के पैरासाइट्स कैसे होते हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो अब हम जल्दी से बात करते हैं स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट की। सो स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट इज नथिंग बट अ मेडिकेशन जो आपको छोटी छोटी पिपेट्स में मिलती हैं डिपेंडिंग ऑन योर डॉग्स वेट। किसी भी अच्छे स्पॉट ऑन में आपको 2 कंपाउंड्स मिलेंगे, फिप्रोनिल एंड मेथोप्रिन। सो ये कैसे काम करते हैं? जो फिप्रोनिल होता है वो टिक्स के या फिर जो पैरासाइट्स हैं उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है एंड इनको मारता है। ऑन दी अदर हैंड जो मेथोप्रिम है वो पैरासाइट्स की हार्मोनल एक्टिविटी को डिसरप्ट करता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो जो ये स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट्स होती हैं, दे क्लेम टू किल नॉट ओनली टिक्स बट ऑल्सो फ्लीज एंड फ्लीज एग्स एंड देयर लार्वे। क्यों? क्योंकि फ्लीज के जो एग्स या लार्वे वो तो होस्ट बॉडी पे ही होंगे। सो विगिल्स का इरेडिच नाम का स्पॉट ऑन आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज द स्पॉट ऑन आई यूज्ड फॉर माय डॉग। ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है एंड दिस इज व्हाट वर्कड फॉर अस। बट अगर आप पर्सनली किसी और कंपनी को प्रेफर करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो इस स्पॉट ऑन में आप देख सकते हो जो मैंने 2 कंपाउंड्स की बात की थी, फिप्रोनिल एंड मेथोप्रिन, इसमें दोनों है। भले आप कोई भी स्पॉट ऑन परचेज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का स्पॉट ऑन आप खरीद रहे हो, आपको 2 चीजों का बहुत ध्यान देना है। फर्स्ट, इट्स कॉम्पोजिशन। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बार बार रिपीट किया है, फिप्रोनिल और मेथोप्रिन 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके स्पॉट ऑन में जरूर होने चाहिए, या फिर इनके कोई ऑल्टरनेटिव्स, ताकि आप फॉल्स प्रॉमिसेस में ना आ जाएं। सेकंड, आपके डॉग का वेट। अब मान लेते हैं आपके पास कोई स्मॉल डॉग ब्रीड है, जैसे कि चिवावा हो गए, टॉय पोमेरेनियंस हो गए, या फिर पग्स, या फिर किसी भी डॉग ब्रीड का पपी है जिसका वेट अप टू 10 किलोग्राम्स है। तो आपको ये ध्यान जरूर देना है कि आपको जो पिपेट खरीदनी है स्पॉट ऑन के लिए वो अप टू 10 केजीज के डॉग के लिए ही होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास मीडियम साइज डॉग ब्रीड्स हैं या फिर लार्ज साइज डॉग ब्रीड्स हैं, तो हर डॉग ब्रीड कैटेगरी वेट वाइज कैटेगराइज किया हुआ है इन स्पॉट ऑन्स को। हर कैटेगरी के लिए एक अलग स्पॉट ऑन आता है। अब बेसिकली डिफरेंस इनमें कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो आपको पिपेट में मिलती है। ज्यादा भारी डॉग ब्रीड्स के लिए ज्यादा आपको लिक्विड मिलेगा और कम छोटी डॉग ब्रीड्स के लिए आपको छोटा पिपेट मिलेगा। अब जल्दी से प्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो जो आपको एक पिपेट है स्पॉट ऑन का, डिपेंडिंग कि आपके पास स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है या फिर लार्ज साइज डॉग ब्रीड है, उसके हिसाब से एक पिपेट ऑफ स्पॉट ऑन आपको पड़ेगा एनीवेयर अराउंड 160 रुपीज टू 350 to 400 रुपीज तक। नाउ आई एग्री कि जो ये प्राइस पॉइंट है ये स्लाइटली हायर है देन द कन्वेंशनल मेथड्स। आप शैम्पूज की बात कर लो, सोप्स की, पाउडर्स की, स्प्रेज की। सो उसके लिए अगर आप कंसिडर करें कि वो तो काफ़ी महीने चल जाएंगे, ये तो एक वन टाइम छोटी सी लिक्विड है, मेडिकेशन पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। सो द थिंग इज कि स्पॉट ऑन्स आर इक्वली इफेक्टिव। अगर आप एक बार दोगे तो 3-4 महीने आपके डॉग को की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके डॉग में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी टिक्स कम ही नहीं हो रही है, बढ़ ही रही हैं और काफी टाइम से, काफी लंबे अरसे से आपको
प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप स्पॉट ऑन जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि स्पॉट ऑन को यूज कैसे करना है। देयर आर अ फ्यू प्रिकॉशंस जो आपको दिमाग में रखनी है बिफोर यूजिंग स्पॉट ऑन। तो वो स्पॉट ऑन क्या करती है, मसल्स में अब्जॉर्ब होके पूरे बॉडी पे एक लेयर बना देती है कि जो भी टिक्स हैं, फ्लीज हैं आपकी डॉग की बॉडी पे, जब वो ब्लड मील लेने के लिए बाइट करती हैं आपके डॉग को, तो जो मसल्स हैं, जो स्किन है, अब उसमें तो स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट अब्जॉर्ब हो चुका है, टिक्स और फ्लीज की डेथ हो जाएगी। अब एक बार जब स्पॉट ऑन आपकी डॉग की मसल्स में अब्जॉर्ब हो चुकी है तो वो वहीं पे अपना असर दिखाती है अगले 2-3 महीने के लिए। तो आपको पहली चीज ये जरूर ध्यान देनी है कि आपको ट्रीटमेंट से अराउंड 2-3 दिन पहले तक या फिर 2-3 महीने तक, अगर आपके डॉग में टिक इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है जैसे कि मेरे पेट में हो गई थी, तो आपको उसको नहलाना नहीं है, वरना जो भी अब्जॉर्ब हुई है वो धुल जाएगी मेडिसिन। इसके अलावा आपको सेकेंडली ये चीज ध्यान देनी है कि अप्लाई कैसे करना है मेडिसिन को। तो सबसे पहले तो आपको अपने डॉग के बाल पूरे साइड कर लेने हैं, बिकॉज आपको ध्यान देना है कि जो ये मेडिसिन है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आपकी डॉग के स्किन में कॉन्टैक्ट होना चाहिए उसका। तो आपने बालों को पीछे किया, अपने स्पॉट ऑन की पिपेट ली, उसको 2-3 स्पॉट्स में अपनी डॉग की बैक पे जहां वो लिक ना कर पाए, जैसे कि आप नेक रीजन ले लो उसका, या फिर उसके शोल्डर्स के अराउंड ले लो, या फिर उसका बैक रीजन। तो पूरी डॉग की बॉडी में इक्वली आपको 3 या 4 ऐसे स्पॉट्स पे उसको ड्रॉप ऐसे कर देना है। उसके बाद आपको ज्यादा रब नहीं करना है। द मेडिकेशन विल वर्क ऑन इट्स ओन, वो धीरे धीरे खुद ही मसल्स में अब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको अग्रेसिवली रब करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी उसके ऊपर। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी जो एक पिपेट आपको पूरी की पूरी एक ही बार में यूज करनी है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्ट कर पाएगी। स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट के बाद क्या हुआ कि अगले 3-4 महीने तक एक भी टिक हमें नहीं मिली। ऑब्वियसली अब आप एकदम से अगर बोलोगे कि आज आपने स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट दिया, कल की कल सारी टिक्स मर गई, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको 3-4 दिन एटलीस्ट देने हैं मेडिसिन को अब्जॉर्ब होने के लिए और अपना काम करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि आपको स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट यूज कब करना है, क्या आप पपीज को स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट दे सकते हो? द आंसर इज येस। तो आपको क्या करना है कि आफ्टर डिवॉर्मिंग एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, जब आपका पपी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान जरूर देना है कि आप उसको एक डोज सपोज आज लगवाया आपने स्पॉट ऑन का, या फिर आपका कोई बड़ा डॉग है, एडल्ट डॉग है, उसको भी सपोज आपने अगर आज स्पॉट ऑन का ट्रीटमेंट दिया है, इससे क्या होगा कि उसके आने वाले 2-3 महीने वो टिक्स और फ्लीज से बच जाएगा। अब अगर हम बात करें टिक्स के ब्रीडिंग सीजन की, तो टिक्स जो होती है ज्यादातर प्रोलिफरेट करती हैं समर्स में या फिर मॉनसून सीजन में, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सो दैट इज द बेस्ट टाइम जब टिक्स बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। सो यही जो कुछ सीजन है जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है कि डॉग ओनर्स को प्रॉब्लम आती है टिक्स और फ्लीज की। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डेज पे देखोगे तो इतनी ज़्यादा हाई अमाउंट में टिक्स प्रोलिफरेट नहीं करती हैं। आपको अगर आपका डॉग बाहर जा रहा है वॉक पे या कुछ और डॉग्स के कंटेक्ट में आ रहा है, तो 1-2 टिक्स मिलना इज़ वेरी नॉर्मल, जो एंटीटिक शैम्पू से, एंटीटिक सोप से या पाउडर से कंट्रोल की जा सकती हैं। बट ब्रीडिंग सीजन, जब टिक्स का ब्रीडिंग सीजन होता है, तो अगर ज्यादा अमाउंट में आपको टिक्स दिख रही है अपनी डॉग की बॉडी पे, तो आप डेफिनेटली स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हो, एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू so much for watching. If you like my content, please make sure to like, subscribe and share this video. See you all next time. Bye.